मुजफ्फरनगर के हर चुनाव में उद्योग और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहती है, लेकिन बीते 10 साल से एक भी बड़ा उद्योग मुजफ्फरनगर के हिस्से में नहीं आया है। जो परंपरागत उद्योग थे, पेपर की बात करें, लोहा कारोबार की बात करें, या मेडिसिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी या मेडिसिन दवाओं का कारोबार था, वो लगातार प्रभावित हो रहा है और जो उद्योग है वो लगातार ग्रस्त की ओर जा रहा है। आज हमारे साथ हैं आईएए के पूर्व अध्यक्ष विपुल भटनागर जी। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुजफ्फरनगर में उद्योग धंधे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। विपुल जी, अभी तक में आपका स्वागत। धन्यवाद और आपका भी स्वागत। तो विपुल जी, क्या आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर में उद्योग धंधे, क्योंकि राजनीतिक हम बात करें, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सपा की रही हो, तमाम लोग उद्योग की बात करते हैं कि उद्योग बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति जो है वो नतीजा ढाक के तीन पाती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो पिछले 10-15 सालों में बेहतर हुई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और एक काम करने का माहौल, जो पहले डर का भय का माहौल था और उद्योग लगभग यहाँ से पलायन की स्थिति में था, वो रुका है। पर उसके साथ साथ वो एक अच्छाई होने की वजह से उद्योग टिका हुआ भी है और अपने आप को किसी तरीके से सरवाइव भी कर रहा है। उद्योग को बहुत ज़्यादा ना तो सरकार से चाहिए होता है और ना ही किसी और से, सिर्फ एक तो माहौल, नियमों का सरलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन चीज़ अगर सही से मिल जाएं तो वो उद्योग पनपते हैं और देश की तरक्की में भागीदार। दो चीज़ें तो मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था, पर आज नियमों का सरलीकरण नहीं है और कुछ ग्लोबल मार्केट की वजह से कंपटीशन इतना है कि आज धीरे धीरे छोटा उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग जो है वो समाप्त होता जा रहा है। उसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मुजफ्फरनगर में पहले 20-25 फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली भी बहुत सारी कंपनियां थी, वो धीरे धीरे अब 4-5 पे हो गई। कुछ तो उत्तरांचल ने हमें प्रभावित किया और कुछ नियमों की वजह से। और बड़े उद्योग जो हैं वो तो आज, क्योंकि कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल हो गया नियमों का, बड़ा उद्योग उन प्रोफेशनल्स को भी हायर कर सकता है जो रोज नए नए नियम आ रहे हैं उनको भी समझ सकता है। जो छोटा लघु उद्योग है वो उसमें जो मालिक होता है वही सब काम के लिए अधिकृत होता है, उसे ही प्रोडक्शन देखनी है, उसे ही ऑर्डर लाने हैं, उसे ही लेबर देखनी है, उसे ही जितने लगभग 20-25-30 विभाग उद्योग पे लगते हैं उनको कंप्लायंस भी उसे ही करनी है। वो उन प्रोफेशनल्स की फीस भी इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि नियम रोज नए आ रहे हैं, उनको भी नहीं कर पाता और वो उसी में उलझ के रह जाता है। उस चक्कर में ना वो प्रोडक्शन अपनी देख पाता, ना वो अपने काम को देख पाता और धीरे धीरे वो नुकसान में होके और वो बंदी की कगार पे होता है, या तो ट्रेडिंग करने लगता है वो, या कहीं और काम ढूंढने लगता है। तो ये एक बड़ी समस्या की हम बात करें तो कौन कौन से उद्योग, पेपर मिल में नाम रहा है, स्टील में नाम रहा है, लोहे में मुजफ्फरनगर का नाम रहा है, और दवाओं में भी बड़ा नाम रहा है, तो क्या लगता है कौन कौन से उद्योग जो हैं वो लगातार जो है प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित तो लगभग सभी उद्योग हुए। जिस भी ग्रुप ने अपने आप को बड़ा कर लिया, पेपर उद्योग में भी अगर बात करें, यहाँ पे पहले 1 टन 2 टन बनाने वाली मिलें थी, आज 100 टन 150 टन 300 टन पे चली गई। पर जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाए और वो कम उत्पादन पे रह गए, वो मिलें यहाँ भी बंद हुई, आज भी बंद होती हैं और खुलती भी हैं। पर जो बड़े ग्रुप हो गए, ऐसी लोहे में है, लोहे में क्योंकि सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो गई, पहले अलग अलग हुआ करती थी, टेक्नोलॉजीज आई और कॉस्ट कटिंग में सब इंगट से लेके सरिया एंगल पत्ते तक वो एक जगह बनने लगा, एक ही जगह सब होने लगा, तो वो उसमें छोटा उद्योग खत्म हुआ। अब एक और नई चीज है कि वो जहां पर लोहे के खान है या उत्पादन है, वहां से ही जहां से स्पॉन्ज आता है या इसका रॉ मटेरियल आता है, वहीं पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं। तो वो भी एक चैलेंज है यहाँ की इंडस्ट्री के लिए अगले कुछ सालों में, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर के बनने से फ्रेट आसान सस्ता हो जाएगा और उनकी कीमत उत्पादन की कम होगी और यहाँ के लोगों के उत्पादन की कीमत ज़्यादा होगी। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, वो भी आगे आके उद्योगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल जी, अगर हम एनसीआर की बात करें, क्योंकि मुजफ्फरनगर एनसीआर का हिस्सा बना है, तो
एनसीआर में आने के मुजफ्फरनगर को फायदे हुए हैं या नुकसान हुए हैं उद्योग के लिहाज से, क्योंकि आप उद्योग जगत से जुड़े हैं? एनसीआर एक ऐसा जख्म की तरह हमारे साथ है। हम लोगों ने आईआई ने मांग रखी थी और हम डॉक्टर संजीव बालियान से लगातार कहते थे कि इसे एनसीआर में घोषित करवा दो आप, तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे लाभ एनसीआर के हमें मिलेंगे। उनके कहने पर ये हुआ भी, पर आज अगर कोई कहता है कि एनसीआर में कराने वाले की बात होती है तो हम लोग अपना मुंह छुपाते हैं, क्योंकि नुकसान जो भी हो सकते थे एनसीआर के वो तो उद्योग ने भी झेले, आम आदमी ने भी झेले। फायदा मुझे नहीं लगता कि एनसीआर बनने से एक भी कोई मुजफ्फरनगर को फायदा मिल सकता हो। पिछले 15-20 सालों में कोई ऐसा उद्योग नहीं है, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग उद्योग हैं वो 1 से 2 हो गए हों, बड़े हो गए हों, वो तो बात अलग है, पर कोई भी बड़ा ग्रुप यहाँ मुजफ्फरनगर में आज तक उस पिछले 15-20 सालों में नहीं आया है कि जिसमें हम ये कह सकें कि भाई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री वो आई हो। जैसे यहाँ पहले इंडाना थी या और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, मंसूरपुर शुगर मिल भी, डिस्टिलरी थी, वो भी आज बंद है। ऐसी बहुत सारी बड़े बड़े ग्रुप थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए और बड़ा कोई नया ग्रुप आ नहीं रहा। उसकी शायद वजह यहाँ पे जमीन की उपलब्धता भी नहीं है। जो जितने इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट बने हुए हैं, एक यूपीसीडा का बेगरजपुर में और एक सुजड़ूचुंगी के पास मेरठ रोड का डीआईसी का इंडस्ट्रियल एस्टेट। उसके बाद अगर किसी को उद्योग लगाना है, छोटा उद्योग कहीं भी जाके नहीं लगा सकता, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो वो वहाँ लगा सकता है। उसके लगाने के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है, उसकी एक मांग हम कर रहे हैं। अब वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ बड़ा उद्योग नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जी, सियासत में ये बड़ा मुद्दा रहता है हर चुनाव में। तो क्या लगता है कि जो सियासतदार हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, तमाम ये मुद्दा बनाते हैं कि उद्योग लाएंगे, हमारी सरकार आएगी उद्योग लाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। क्या लगता है ये हर बार ठगते हैं या ये कुछ है हकीकत इसमें? कई चीज़ों में कई बार वास्तव दिखता है कि हम ठगा सा ही पाते हैं। जैसे अभी यहाँ उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ, मुजफ्फरनगर से भी कई हजार करोड़ के प्रपोजल गए, पर धरातल पर शायद उनमें से 10% भी नहीं आ पाए। तो ये हमें वजह जरूर देखनी चाहिए कि क्या वजह है कि 20-22 हजार करोड़ या 17 हजार करोड़ में, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, इतने प्रपोजल जाने के बाद भी आज 2-4 हजार करोड़ के ही प्रोजेक्ट धरातल पर आ पाए। तो उसकी क्या वजह है, ये भी सरकार को भी इसके लिए सोचना चाहिए और शासन को भी और प्रशासन को। तो ये थे उद्यमी बिल्कुल भटनागर, इनका साफ कहना था दावे जरूर हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ छोटे मछली को खा रहे हैं। अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ राकेश शर्मा, अभी तक।